हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे चक्रवीर महाराणा अमर सिंह के बारे में। महाराणा अमर सिंह का जन्म मेवाड़ रत्न वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 16 मार्च सन 1559 में चित्तौड़गढ़ में हुआ था। जब अमर सिंह 8 वर्ष के थे तब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था। इस कारण मेवाड़ के महाराणा पूरी परिवार के साथ उदयपुर चले गए थे और तब से उदयपुर ही मेवाड़ की राजधानी रही। अमर सिंह जब 18 वर्ष के थे तब हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। अमर सिंह अपने पिता महाराणा प्रताप के जैसे ही काफी बहादुर और देशप्रेमी थे। अमर सिंह का बचपन और युवा अवस्था काफी संघर्षों और कठिनाइयों में बीता था। अपने पिता महाराणा प्रताप के साथ मिलकर अमर सिंह ने मुगलों से असंख्य युद्ध लड़े। 1597 में महाराणा प्रताप के निधन के बाद अमर सिंह मेवाड़ के शासक बने। अपने मातृभूमि चित्तौड़ को छुड़ाने के लिए जो संघर्ष महाराणा प्रताप ने शुरू किया था, उस संघर्ष को महाराणा अमर सिंह ने जारी रखा। सन 1606 में महाराणा अमर सिंह और मुगलों के बीच दिवेर की लड़ाई हुई। मुगल बादशाह जहांगीर ने एक बड़ी सेना अपने पुत्र परवेज मिर्जा और असफ खान के नेतृत्व में मेवाड़ की ओर भेजा। महाराणा अमर सिंह ने बड़ी वीरता के साथ मुगल सेना का सामना किया। लड़ाई के दौरान महाराणा अमर सिंह ने अपने भाले से मुगल सेनापति सुल्तान खान पर ऐसा प्रहार किया कि भाला सुल्तान खान और उसके घोड़े को चीरता हुआ आर पार हो गया और सुल्तान खान की मृत्यु हो गई। ये भयानक दृश्य देख परवेज मिर्जा और असफ खान दोनों के होश उड़ गए और दोनों युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए। दिवेर की जीत महाराणा अमर सिंह के जीवन का सबसे बड़ा कीर्तिमान था। दिवेर की लड़ाई में दिखाई गई बहादुरी की वजह से उन्हें चक्रवीर की उपाधि मिली। दिवेर में मिली हार जहांगीर की प्रतिष्ठा पर गहरा प्रहार था। इस हार का बदला लेने के लिए जहांगीर ने सन 1608 में अपने सबसे काबिल सेनापति महाबत खान को मेवाड़ भेजा। महाबत खान को ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगा और जहांगीर ने उन्हें वापस बुला लिया। 1609 में जहांगीर ने अब्दुल्ला खान को भेजा, पर अब्दुल्ला खान महाराणा अमर सिंह से हार गए। 1611 में जहांगीर ने राजा बासु और मिर्जा अजीज कोका को भेजा। इस सेना का भी अमर सिंह ने बहादुरी से सामना किया और मुगलों को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। सन 1613 में जहांगीर ने मेवाड़ की ओर सबसे बड़ी सेना भेजी। इस सेना का नेतृत्व शहजादा खुर्रम को दिया गया, जो कि आगे चलकर बादशाह शाहजहां बने। खुर्रम के साथ जहांगीर भी गए और अजमेर में डेरा डाल दिया और खुर्रम को मेवाड़ की ओर भेज दिया। खुर्रम ने सीधा आक्रमण करने की बजाय अपने सेना को अलग अलग टुकड़ियों में बांटकर मेवाड़ के अलग अलग हिस्सों पर आक्रमण करने लगा। महाराणा अमर सिंह ने इन हमलों का जोरदार उत्तर दिया, परंतु लंबे समय से चले आ रहे युद्धों की वजह से मेवाड़ को काफी नुकसान पहुंचा था। मेवाड़ के कई वीर योद्धा अलग अलग लड़ाइयों में वीरगति प्राप्त कर चुके थे। काफी धन दौलत भी खर्च हो चुके थे। खजाना लगभग खाली हो चुका था और बार बार लड़ाइयों की वजह से प्रजा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे विषम परिस्थिति में मुगलों से युद्ध करना मेवाड़ के लिए अनुकूल नहीं था। महाराणा अमर सिंह आत्मसमर्पण नहीं करना चाहते थे, परंतु उनके दरबारियों और उनके पुत्र कुंवर करण सिंह ने उन्हें मुगलों से संधि करने का आग्रह किया। अपने सरदारों के कहने पर और प्रजा के हित के लिए महाराणा अमर सिंह मुगलों से संधि के लिए तैयार हो गए। सन 1615 में महाराणा अमर सिंह ने मुगलों से संधि कर लिया। मुगल बादशाह जहांगीर की ओर से शहजादे खुर्रम ने संधि पर हस्ताक्षर किया। महाराणा अमर सिंह ने संधि में शर्त रखा कि मेवाड़ के महाराणा कभी भी दिल्ली दरबार में हाजिरी नहीं देंगे और न ही मेवाड़ और मुगलों के बीच कभी वैवाहिक संबंध होगा। खुर्रम ने महाराणा के शर्तों को मान लिया और बदले में महाराणा अमर सिंह से मुगलों की मदद के लिए 1000 घुड़सवार तैयार रखने को कहा, जो किसी भी समय मुगलों की मदद के लिए तैयार रहेंगे। और साथ में महाराणा अमर सिंह को मेवाड़ की धरोहर, आन बान और शान का प्रतीक चित्तौड़गढ़ किला इस शर्त पे लौटाया कि वे कभी इस किले का मरम्मत नहीं करवाएंगे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के शर्तों को मान लिया और राणा संगा और बाबर के समय से चली आ रही संग्राम पर विराम दिया। भले ही महाराणा अमर सिंह ने संधि कर लिया था, पर उनकी अंतरात्मा को काफी ठेस पहुंचा, क्योंकि वे मेवाड़ के पहले शासक बने जिन्होंने मुगलों से संधि किया। और कहा जाता है कि इस बात से वे काफी दुखी हुए और उन्होंने राजकाज से संन्यास ले लिया और राजकाज अपने पुत्र करण सिंह को सौंप दिया और अगले 5 साल तक वे एकांतवास में रहे। महाराणा अमर सिंह ने भी अपने पिता महाराणा प्रताप के जैसे काफी लंबे समय तक मुगलों से संघर्ष किया और
वो सब कुछ किया जिससे उनकी मातृभूमि स्वतंत्र रहे। 26 जनवरी सन 1620 में चक्रवीर महाराणा अमर सिंह का निधन हो गया।